अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस पे बात करने जा रहे हैं। वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच। इन तीनों के बारे में जानना कि सी का जो मीनिंग है वो भी देखना है, लुक का जो मीनिंग है वो भी देखना है, और वॉच का मीनिंग जो है वो भी देखना है। अब ये चीज़ हमने इस चीज़ को देखना है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। इंग्लिश ग्रामर में इन तीनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि आमतौर पर हम तीनों के जो मीनिंग हैं वो देखना ही करते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं सी किस लिए इस्तेमाल होता है और कब ये इस्तेमाल होता है देखने के मीनिंग में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया है। टू सी समथिंग विदाउट इंटेंशन, जब आप किसी चीज़ को विदाउट इंटेंशन, बगैर इरादे के साथ किसी चीज़ को आप देखते हैं, तो उस वक़्त हम सी का जो वर्ब है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, आई ओपन द विंडो एंड आई सो सम बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। कि मैंने विंडो खोली और मैंने कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखा। जस्ट मैंने देखा कि वो उड़ रहे हैं। तो इसमें मैंने इंटेंशन के साथ नहीं देखा, जस्ट मैंने विंडो खोली और मैंने देखा कि सब कुछ परिंदे उड़ रहे हैं और उड़ते हुए आसमान की तरफ जा रहे हैं। तो ये मतलब इसमें इंटेंशन नहीं था, विदाउट इंटेंशन, बगैर इरादे के किसी चीज़ को देखना। नॉर्मली हम लोग चलते हैं, बस में सवार होते हैं, हम लोग घर में होते हैं, बाजार जाते हैं, तो हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है ये सीन होता है, जिसको हम इरादतन नहीं देख रहे होते। मैं जैसे बाजार चल रहा हूँ या गली में से चल रहा हूँ, तो मैं जो चलते हुए कुछ चीज़ देख रहा हूँ, मैं इंटेंशन के साथ किसी को नहीं देख रहा, बस चलते हुए जा रहा हूँ और जो चीज़ नज़र आ रही है वो सीन कहलाएगी। और इसके बाद जब हम देखते हैं लुक के लिए मैंने यहाँ पे इसको एलेबोरेट किया है। टू डू समथिंग या टू लुक समथिंग विद इंटेंशन, किसी चीज को बड़ी इंटेंशन के साथ देखना। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि आई लुक एट न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पर को देखते हो, इसका मतलब है बड़ी इंटेंशन के साथ कोई ना कोई उसकी हेडिंग आप पढ़ रहे हो। आप कोई बुक पढ़ते हो, उसको बड़ी तवज्जो के साथ उसके ऊपर देखते हो, फिर उसको रीड करते हो। तो ऐसी इस तरह देखना जिसके अंदर आप बड़ी तवज्जो के साथ उस चीज़ को इन्हिमाक के साथ, दिलचस्पी के साथ आप उस चीज़ को देख रहे हैं और फिर उसको उसमें तजस्सुस है आपके लिए, तो आप उसको देख रहे हैं, फिर उसको पढ़ रहे हैं, या किस चीज़ को आप तक रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्टिंग है और उसमें से चीज़ को आप लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। तो उस वक्त हम लुक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर का हवाला दिया, जैसे मैंने बुक का हवाला दिया, जैसे आप कोई ड्रामा देखते हैं तो बड़ी तवज्जो के साथ आप उसको देखते हैं, तो उस वक्त हम लुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसमें इंटेंशन होता है, इसमें इंटेंशन के साथ वो काम करते हैं, वो देखते हैं, उस वक्त हम लुक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वॉच जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेंशन के साथ किसी काम को करना, उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें मैंने इसको एलैबोरेट किया, जैसे टू वॉच समथिंग विद डीप इंटेंशन, यानी किसी चीज़ को डीपली करना, यानी डीपली इंटेंशन के साथ, क्वाइट इंटेंशन के साथ करना। जब आप उसको बहुत ज़्यादा इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो उस वक्त हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल भी हमारे पास वर्ड की इंग्लिश में है। जैसे वॉच डॉग होता है, तो वॉच डॉग इसलिए हम उसको कहते हैं क्योंकि वो बड़ी ही डीपली कोई काम करता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया वॉच डॉग। इसलिए हम उसको लुक डॉग नहीं कहते या सी डॉग नहीं कहते, हम उसको वॉच डॉग कहते हैं।
तो ये इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर आप देख सकते हैं ये वर्ड वॉच डॉग इस्तेमाल होता है, जो जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो ड्रग को फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक और बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड जो वॉच के लिहाज से है कि ये डीपली इंटेंशन के लिए आता है, जैसे वॉचमैन होता है, क्योंकि ये सारी रात ये वॉच करता है और आंखें खुली रखता है कि इसलिए इसको हम वॉचमैन कहते हैं, लुकमैन नहीं कहते बल्कि वॉचमैन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्वाइट इंटेंशन होती है, डीपली इंटेंशन होती है किसी चीज़ को देखने के लिए। तो ये बेसिकली इन तीनों के अंदर फर्क है। सी जो है, जैसे बता दिया कि सी जो है जस्ट आपने कोई चीज़ देखी है, उसमें इंटेंशन नहीं होती। लुक के अंदर बहुत ज़्यादा जो लुक है इसके अंदर इंटेंशन के साथ आप चीज़ को देखते हैं, और वो जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंशन इन्वॉल्व होती है। तीनों की एग्जांपल मैंने इंग्लिश में भी दी और उर्दू में भी दी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह समझा है और इसको फिर भी नोट करें, और कोई भी ऐसा एम्बिग्युइटी आपको फील होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। और लास्ट पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम व्यूवर से, प्लीज़ जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग यूट्यूब पर, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आइकन बेल जो ऑल है उस पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें। इसके साथ साथ जो फेसबुक पे मेरा पेज है उसको भी जो इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से है, उसको भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और उस पर भी आपको ये सारी वीडियो मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।